हाँ, तो देखिएगा, शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो कल हमने एक सीरीज आपके सामने लाई थी लेक्चरर प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए और लोअर पीसेस के लिए, जो हमने कल एक पॉलिटी से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक आपके सामने पढ़ाया था, आज हम उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज मैं थोड़ा आपको, देखिए, ज़्यादातर जो स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, प्री के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कुछ रिपोर्टों से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो हम ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको यूट्यूब पर थोड़ा फैक्चुअल आपको मेन चीज़ें बताऊंगा कि हम 2-3 रिपोर्टों को एक साथ पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखिएगा, आज सबसे पहले मैं आपके सामने जो लेकर आ रहा हूं, हम एक रिपोर्ट पे चर्चा करते हैं। एक आर्थिक विकास को मापांक के लिए कुछ रिपोर्ट्स होती है बच्चे। अभी हम आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भी आर्थिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का जो मापन किया जाता है, तो आर्थिक विकास के मापांक के लिए, आर्थिक विकास के मापांक के लिए कौन कौन सी रिपोर्टें तैयार होती है, कौन कौन सी रिपोर्ट के आधार पर की जाती हैं। तो देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, एक रिपोर्ट होती है बच्चे HDI इंडेक्स जो जारी होता है, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। जब हम बात करें हिंदी में, तो मानव विकास सूचकांक के नाम से जिसे जाना जाता है, मानव विकास सूचकांक। एक तो ये चीज ध्यान रखना बच्चा। दूसरी, अगर हम बात करते हैं, एक रिपोर्ट आती है जिसे कहते हैं PQLI, और PQLI का मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यह जीवन का भौतिक गुणवत्ता मापांक की मैं बात कर रहा हूं। तो एक रिपोर्ट आपको याद रखना, जीवन का भौतिक गुणवत्ता मापांक मतलब, है ना। तो इसे हिंदी में कहते हैं जीवन का की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है ना। तो एक रिपोर्ट आर्थिक विकास के मापांक के लिए ये वो तैयार होती है। अगला, अगर हम बात करते हैं, तो आगे अगर बात करें तो एक आपका होता है बच्चे जिसे हम कहते हैं, ध्यान देना, MPI रिपोर्ट क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसे कहते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट होती है, जो गरीबी का निर्धारण करती है। और एक रिपोर्ट आपकी है बच्चा, एक आपका है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल पी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहा हूं, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति समता। क्रय शक्ति समता। और भी कई रिपोर्ट हैं, लेकिन हम इनमें से बात करते हैं आज। तो देखिएगा, HDI रिपोर्ट क्या होती है? मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिससे हमें पता करते हैं कि किसी भी देश के मानवों का विकास किस हद तक है, कहां तक है, कैसे है। इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। अभी बताएंगे। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बच्चा, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का मतलब जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट। इसके आधार पर भी आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट, इसके आधार पर। और एक आपका है PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी या क्रय शक्ति समता। तो आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। और हम बात करते हैं आज कौन सी रिपोर्ट की? सबसे पहले हम बात करेंगे
मानव विकास सूचकांक। लेकिन मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के बारे में देखेगा तो यहां पे HDR, क्या कहा बच्चे मैंने, HDR मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। अब मानव विकास रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि मानव विकास रिपोर्ट जो भी प्रकाशित की जाती है, यह मानव विकास रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले ध्यान देना, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करती है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है बच्चा, UNO है। UNO की एक संस्था है जिसका नाम है UNDP। क्या नाम बोला मैंने, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, ऐसे आप ध्यान रखना। संयुक्त या राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो एक संस्था है UNDP की, UNO की, और यही इसकी स्थापना, UNDP की स्थापना अगर आपसे पूछें तो ध्यान देना, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और UNDP का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए, मुख्यालय, तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर है बच्चे। कहां पे है, न्यूयॉर्क के अंदर। और यही UNO की संस्था UNDP प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने का काम करती है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। लेकिन याद रखिएगा, विश्व की अगर हम बात करते हैं कि विश्व में जो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट आई थी, ये 1990 में इसका प्रकाशन, पहली मानव विकास रिपोर्ट आई है। और 1990 में जो पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इस मानव विकास रिपोर्ट में अगर मैं बात करता हूं, इसको प्रकाशित करने का जो श्रेय जाता है, ये एक पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम था महबूब, ध्यान देना बच्चा, बहुत बार पूछा जाता है, महबूब उल हक। और इनके सहयोगी एक दूसरे हैं बच्चे, कौन, इंडिया के, भारत के एक अर्थशास्त्री जिनका नाम था अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन आपने देखा होगा या सुना होगा, ये वही अर्थशास्त्री भारत के जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करने का जो श्रेय है, यह सबसे पहली मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा क्या की गई है, प्रकाशित की गई है। बोलो बच्चे। और जब भी UNDP क्या करती है, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है, मानव विकास रिपोर्ट क्या करती है, जारी करती है, तो UNDP इसके लिए क्या है बच्चे, एक सूचकांक जारी करता है, एक इंडेक्स जारी करता है। और उसी इंडेक्स के आधार पर प्रत्येक देश को सूचकांक के आधार पर रैंकिंग दी जाती है, कौन सा देश टॉप रैंकिंग में है, कौन सा देश किस रैंक में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्य बसम, तो इतना आप समझ गए होंगे पहले। अब देखिएगा, जब भी UNDP क्या करती है, मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए, HDR रिपोर्ट को जारी करने के लिए एक HDI इंडेक्स या सूचकांक प्रकाशित करती है, जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे कहते हैं सूचकांक बच्चा। तो इसके लिए याद रखिएगा, इसके लिए HDI रिपोर्ट को जारी करने के लिए UNDP 3 आयाम को लेती है। कितने आयाम लेती है बच्चा, 3 आयाम इसके लिए आधार लेती है, जिसके आधार पर इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। पहली बात ध्यान देना, एक तो लेती है बच्चे जिसे हम कहते हैं क्या, नंबर 1 जीवन प्रत्याशा। क्या कहा मैंने, जीवन प्रत्याशा। और जीवन प्रत्याशा के आधार को लेकर के, इसके आधार पर, या इसी से हम संबंध, इसी की बात करें तो बच्चे, या तो स्वास्थ्य की मैं बात कर रहा हूं, तो जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य एक इसको आधार लेता है जब UNDP
HDR रिपोर्ट या HDI सूचकांक जारी करता है तो इसके लिए जीवन प्रत्याशा। दूसरा अगर मैं बात करता हूं शिक्षा, आ रही बात समझ में, दूसरा। और तीसरा अगर मैं बात करता हूं सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय। तो सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय या GNI, ग्रोस नेशनल इनकम की मैं बात कर रहा हूं। ये तीन चीजों को UNDP आधार लेता है और इसी के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट क्या करती है बच्चे, जारी करती है। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन जीने की क्षमता कितनी है किसी देश के मानवों की, यह वहां का हेल्थ सिस्टम कैसा है। जितना स्ट्रॉन्ग किसी देश का हेल्थ सिस्टम होगा वहां का मानव उतनी लंबी एज या लंबी उम्र जी सकता है। दूसरी बात शिक्षा का स्तर होगा, जितना अच्छा वहां का लिटरेसी सिस्टम होगा, साक्षरता स्तर होगा या शिक्षा का स्तर होगा, उतना बेहतर वहां के मानव का विकास अच्छा माना जाएगा। जितना सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, अगर वहां की जितनी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय होगी उतने ज्यादा वहां पे क्या होगा बच्चे, मानव का विकास उतना बेहतर माना जाएगा। तो UNDP ये तीन चीजों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट क्या करती है, जारी करती है बच्चा। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, जीवन प्रत्याशा समझ गए ना, जीवन जीने की क्षमता। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जब भी UNDP जब मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है तो उस मानव विकास रिपोर्ट के लिए सबसे पहले ध्यान देना, इसके लिए एक सूचकांक जो जारी करती है, उस सूचकांक की अगर मैं रेंज की बात करता हूं या परास की बात करता हूं तो यहां पे ध्यान देना बच्चा कि इसके लिए जो परास निकाला जाता है या सूचकांक जारी होता है, तो इसके लिए मानव विकास सूचकांक के लिए HDI के लिए जो परास होगा या रेंज होगी, ये 0 से 1 के बीच में सूचकांक होता है। अब देखिएगा 0 से 1 मतलब जिस देश का मानव विकास सूचकांक इंडेक्स 0 अगर होगा वहां का विकास बिल्कुल ही खत्म स्थिति में है, बहुत ही बेकार स्थिति में वहां के मानवों का विकास है। और जिस देश का मानव विकास सूचकांक 1 होगा वहां पे 100% वहां के मानवों का विकास है। इसी के आधार पर तो ध्यान, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 सूचकांक के लिए मानक तैयार होता है या ये रेंज देखी जाती है। मानव विकास के लिए जब ये सूचकांक जारी होता है तो इस सूचकांक को 4 स्तरों में बांटा जाता है। अब देखिएगा 4 स्तरों में कैसे। नंबर 1 अगर मैं बात करता हूं तो यहां देखिएगा बच्चे, अगर एक होता है अति उच्च मानव विकास सूचकांक, अति उच्च HDI, जहां पे बहुत ही अच्छा मानव विकास सूचकांक है, अति उच्च, हाई है ना, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब, है ना। दूसरा होगा बच्चे जिसे हम कहते हैं उच्च HDI मानव विकास सूचकांक। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो आएगा मध्यम HDI मानव विकास सूचकांक। और चौथा अगर मैं बात करता हूं तो आएगा निम्न HDI मानव विकास सूचकांक। ये किस आधार पे कैटेगराइज किया गया है, 4 वर्ग 4 स्तरों में, इस रेंज के आधार पर। अगर जिस देश के मानवों का विकास सबसे बढ़िया होगा उसे अति उच्च मानव विकास सूचकांक, और जहां का सबसे घटिया होगा, नीचे होगा, वो निम्न मानव विकास सूचकांक होगा। तो देखिए परास अगर मैं बात करता हूं न्यूनतम 0 से लेकर के 0.549 के बीच में जहां का मानव विकास सूचकांक होगा, जिन देशों का इंडेक्स होगा, उन देशों का विकास निम्न स्तर का है। और जिन देशों का विकास 0.550 से लेकर के 0.699 के बीच होगा, वहां के मानव विकास सूचकांक मध्यम स्तर का वहां का होगा बच्चा। और जहां के मानव विकास सूचकांक की अगर बात करते हैं 0.700 से लेकर के, है ना, 0.799 के बीच होगा, उन देशों के मानव विकास उच्च स्तर का होगा। और जहां पे मानव विकास सूचकांक
0.800 से लेकर के 1 के बीच में, 1 तक या ऊपर होगा, वहां का वेरी हाई, बहुत अच्छा मानव विकास सूचकांक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, HCDI की परास न्यूनतम मैक्सिमम कितना है, और इसी परास के आधार पर, रेंज के आधार पर 4 स्तरों में मानव विकास सूचकांक को देखा जाता है देशों का। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो भारत में राज्यों की अगर मैं बात करता हूं, जैसे UNDP ने विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट जब तैयार की थी महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा 1990 में, तो इसी के तर्ज पर, UNDP के तर्ज पर ही भारत का एक पहला राज्य है, फर्स्ट राज्य, जिसका नाम है मध्य प्रदेश बच्चा। तो भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश, जिसने UNDP की तर्ज पर अपनी पहली HCDI रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और ये की थी मध्य प्रदेश ने कब? 1995 में। क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य ने भी देखा कि हम अपने राज्य का मानव का विकास किस हद तक कर चुके हैं, किस हद तक हो चुका है। हम मध्य प्रदेश ने इसी के आधार पर, जो आधार UNDP ने लिए हैं, तो मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य के अंदर उन्हीं के आधार पर वहाँ की एक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला राज्य जिसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की है, वो आपका होगा बच्चे मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की है? ये 1995 में पहले। 1990 में UNDP ने, 1995 में किसने कर दी है? मध्य प्रदेश ने कर दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अभी हमारे पास जो रिपोर्ट की मैं बात करता हूं, देखिए ये 2022 की रिपोर्ट है, और 2022 की रिपोर्ट जो आई है, प्रकाशित हुई है, ये 2022 की रिपोर्ट ध्यान रखना, ये प्रकाशित हुई है 2023 में बचा। लेकिन अभी 2023 की रिपोर्ट जब आएगी तो हम देखेंगे 2023 की रिपोर्ट कब आती है ना, या कब आती है, तो ये हम बात करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो यहाँ पे देखना, हम बात करते हैं इसमें कि 2023 की रिपोर्ट देखें। तो 2023 की रिपोर्ट 22 में की रिपोर्ट 2023 में, UNDP ने जो 2023 की रिपोर्ट, 22 की रिपोर्ट 2023 में आई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो UNDP ने टोटल, अगर मैं बात करता हूं, 193 देशों के लिए यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। बोलो कितने देशों के लिए रिपोर्ट प्रकाशित हुई? 193। और 193 देशों में अपना जो भारत है, अपना जो इंडिया है, हमारे भारत को UNDP की रिपोर्ट में बच्चे जो रैंकिंग मिली है, ये आपकी 134 रैंक भारत को प्राप्त हुई है। तो भारत का मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से कौन सी रैंक है? 134, 193 देशों में से। लेकिन भारत का HCDI कितना है, मानव विकास सूचकांक कितना है? तो 0.644 भारत का मानव विकास सूचकांक है। तो बताइएगा भारत किस श्रेणी में आ रहा है? 0.644। तो देखिए भारत का मानव विकास सूचकांक मध्यम श्रेणी का है। तो याद रखेगा बच्चे, क्योंकि जो रैंक भारत की है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो भारत का मानव विकास सूचकांक किस श्रेणी में है? तो याद रखेगा मध्यम मानव विकास, मध्यम मानव विकास, क्योंकि ये इसी परास के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है बच्चा, बोले ना। लेकिन अगर बात करते हैं भारत का, आपने देख लिया अभी जो 2023 में रिपोर्ट आई है 22 की, उसमें जो हम बात कर रहे हैं ये भारत का मानव विकास सूचकांक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बात करते हैं कि भारत ने सबसे, अगर HCDI रिपोर्ट जो थी, HCDI रिपोर्ट में टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं जिनको पहली, सेकंड और थर्ड रैंक मिली है? तो देखिएगा इस रिपोर्ट के अंतर्गत टॉप में है बच्चा कौन? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो बताइए स्विट्जरलैंड पहली कंट्री है, नंबर 1 पर है। दूसरे पर अगर मैं बात करता हूं नॉर्वे है, और तीसरे पर अगर मैं बात करता हूं तो आइसलैंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड का मानव विकास सूचकांक 0.967 है। देखो बच्चे 1 के नियरेस्ट है, सबसे ज्यादा, वेरी हाई, अति उच्च मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन अगर नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक 0.966 के आसपास है,
और अगर बात करता हूं आइसलैंड के 0.959 के अब आसपास है, आसपास क्या इतना है, तो ये टॉप 1 पर 193 में पहला नंबर, दूसरे और तीसरे रैंक पर है। और अपना भारत 134वें नंबर पर मानव विकास की दृष्टि से श्रेष्ठ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अंतिम स्थान पर कौन है बच्चा, तो 193वें स्थान पर अगर मैं बात करता हूं तो आपको ध्यान देना है कि अंतिम स्थान पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन से देश हैं। तो अंतिम स्थान पर जो होंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहला 193वां रैंक किसको मिली है, 193वें जो रैंक मिली है या अंतिम स्थान पर कौन सा है, सोमालिया। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो सोमालिया की अगर बात करते हैं तो सोमालिया अंतिम स्थान पर है, अंतिम पायदान पर है। और सोमालिया का मानव विकास सूचकांक 0.380, ये यहाँ का इंडेक्स है बच्चे, निम्न मानव विकास सूचकांक। और दूसरे नंबर पर बात करता हूँ दक्षिणी सूडान, और दक्षिणी सूडान सबसे कम किसका यह है, उससे थोड़ा ऊपर दक्षिणी सूडान का है, 0.381 मानव विकास सूचकांक है। फिर अगर हम बात करते हैं उसके बाद भी मध्य अफ्रीका गणराज्य, तो देखिए अफ्रीका के देश सबसे अंतिम पायदान पर है, सभी पिछड़े हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे जब हम रिपोर्ट की बात कर रहे थे तो यहाँ समझना बच्चा जरा कि भारत की जो वर्तमान रिपोर्ट है, पिछली रिपोर्ट में तो 67.2 वर्ष भारत की जीवन प्रत्याशा मानवों की थी, लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 67.7 वर्ष की मैं बात कर रहा हूं। ये भारत की मानव विकास रिपोर्ट जो वर्तमान हमारे पास अभी है उसके अकॉर्डिंग 67.7 वर्ष भारत के मानवों की जीवन जीने की क्षमता है, औसत जीवन जीने की जीवन प्रत्याशा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, तो ये आपकी जो वर्तमान में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है $6,951 भारत की सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है। बोलो बच्चा। लेकिन अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा में हम दो आधार पे इसे देखते हैं। एक तो हम देखते हैं स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, और एक देखते हैं स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष की हम बात करते हैं बच्चे, बोलो ना। तो यहां पे ध्यान देना, स्कूली शिक्षा स्कूली शिक्षा और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष कि कोई व्यक्ति अपने लाइफ में कुल कितने समय स्कूल गया है, उसका टोटल एवरेज की बात कर रहे हैं। तो स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष कितना होगा, तो ये होगा 6.57 वर्ष स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष है। और स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष, संभावित मतलब अपेक्षित वर्ष जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, तो ये है बच्चे 12.6 ईयर की मैं बात कर रहा हूं। कितने वर्ष है, 12.6 वर्ष, 12 वर्ष 6 माह। और औसत वर्ष कितना ये है, ये हम बात कर रहे हैं बच्चे 2022 की रिपोर्ट जो 2023-24 के अंदर आई है, जिसका हम बात कर रहे हैं। वर्तमान डेटा आपके पास है, मैं बता रहा हूं। बोले यहां तक समझ गए बच्चे आप लोग? बोले यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है ना। तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी रिपोर्ट है, क्या है, कैसा है। ठीक है ना। चलो सही चल रहा है। मैं एक बार ऑनलाइन देख रहा था, तो ये मानव विकास रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं। अगला देखिएगा जरा, इसमें आगे हम बात क्या करते हैं। तो ये मानव विकास रिपोर्ट समझ गए ना। देखो ज्यादा डीप में नहीं, आप सिलेक्टेड पढ़ना है, शॉर्ट हम बता रहे हैं क्या क्या करना है, कहां कहां तक क्या है, किस प्रकार से है। अब यहां पे देखिएगा जो मानव विकास रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट मानवों के विकास के लिए जो 3 आधार देखे जाते हैं। आज यूएनडीपी जब भी मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है तो उसके साथ साथ कुछ और रिपोर्टों को भी और सूचकांक को भी आधार लेती है, और उसके आधार पर भी मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है। कौन कौन सी रिपोर्टें यूएनडीपी और अन्य लेती है बच्चा, है ना। जैसे मैं कह रहा हूं MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं।
तो याद रखना है कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। एमपीआई रिपोर्ट भी क्या लेती है बच्चा, आधार लेती है, निर्धनता के आयामों को मापने का काम करती है। जो किसको मापने का काम करती है रिपोर्ट, निर्धनता, है ना। और एमपीआई का मतलब जिससे मैंने कहा था बहु आयामी गरीबी सूचकांक। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट भी यूएनडीपी मानव विकास की रिपोर्ट या मानव विकास के लिए जब निर्धारण करती है, 3 आयाम लेती है, तो उसके साथ इसको भी क्या करती है, देखती है। अगला अगर हम बात करते हैं एक रिपोर्ट एक सूचकांक और है बच्चे, जीडीआई। इसे कहते हैं लैंगिक विकास सूचकांक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट भी क्या है, ये भी प्रकाशित करता है कौन, यूएनडीपी। देखो ये सब यूएनडीपी की रिपोर्टें हैं, है ना। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एक रिपोर्ट और प्रकाशित करता है जिसे देखेगा GII, जिसे कहते हैं जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स या लैंगिक असमानता रिपोर्ट। तो लैंगिक असमानता रिपोर्ट को भी कौन जारी करता है, यूएनडीपी। और एक आती है बच्चे जिसे हम कहते हैं IHDI, है ना, इनइक्वलिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनइक्वलिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। देख लो बच्चा, असमानता इनइक्वलिटी, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। अगर जहां पे असमायोजित मानव विकास सूचकांक में अगर कमी या वृद्धि होती है तो इस आधार पे इनइक्वलिटी का असमानता होती है, इस आधार पे भी एचडीआई का इंडेक्स घटता बढ़ता है। तो ये याद रखिएगा, बहुआयामी निर्धनता का मापन, अगर लैंगिक विकास जिसमें महिलाओं की या महिला सशक्तिकरण को मापने का काम किया जाता है, जहां पे महिला और पुरुष के बीच में असमानता को रिपोर्ट दर्शाने का काम करती है। तो ये रिपोर्टें भी जब यूएनडीपी एचडीआई रिपोर्ट जारी करती है तो एचडीआई के साथ साथ आजकल वर्तमान में इन रिपोर्टों को भी आधार देखा जाता है। तो ये रिपोर्टें सब यूएनडीपी के द्वारा क्या की जाती है, जारी की जाती है। तो ये थी बच्ची आपकी कौन सी रिपोर्ट, एचडीआई रिपोर्ट या सुन रहे हो ना मेरी बात, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। अब देखिएगा, जब हमने बात की थी तो ये वाली रिपोर्ट हमारी हो गई है। जल्दी जल्दी फैक्चुअल मैंने बताया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगली रिपोर्ट देखिएगा, एक हम बात करते हैं PQLI रिपोर्ट। इसके बारे में मुश्किल से अगर बात करते हैं, PQLI रिपोर्ट की जो बात कर रहा हूं, इसका नाम देखिएगा फिजिकली क्वालिटी एंड लाइफ इंडेक्स, मतलब जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्थिक विकास के मापांक के लिए इस रिपोर्ट का भी क्या है, निर्धारण किया जाता है, इसको आधार लिया जाता है। और PQLI रिपोर्ट देखिएगा बच्चा, PQLI रिपोर्ट है ना, फिजिकली क्वालिटी एंड लाइफ इंडेक्स की बात कर रहा हूं, या ऑफ लाइफ इंडेक्स, मतलब फिजिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अब देखिएगा इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन होता है तो यह 1976 के दशक की मैं बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं, 1976 के दशक की बात कर रहा हूं। तो 1976 के दशक में, है ना, 1976 के दशक में इस रिपोर्ट को सबसे पहले जो प्रतिपादित किया था या प्रकाशित किया था, तो याद रखना ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रतिपादित किया था इस रिपोर्ट को मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। तो आपसे पूछेगा कि आर्थिक विकास के मापांक के लिए PQLI रिपोर्ट किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया, मॉरिस डी मॉरिस। और कब किया गया, 1970 के दशक में या 1976 के दशक में आपको इस रिपोर्ट का प्रकाशन पहली बार किया गया है।
लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देना, जो ये रिपोर्ट है ये सूचकांक क्या प्रदर्शित करता है, तो ये आर्थिक विकास को मापने के लिए कार्य करता है बच्चे। किसका मापन करती है रिपोर्ट? देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास का मापन करने का काम करता है। आर्थिक विकास का मापन करती है कौन सी रिपोर्ट? पीक्यूएलआई रिपोर्ट। अब देखिए, जब भी पीक्यूएलआई रिपोर्ट के आधार पर देश का आर्थिक विकास देखा जाता है, तो इस रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक विकास के मापन के लिए भी कितने आयाम लिए जाते हैं? तो यहां पे ध्यान देना, 3 आयामों के आधार पर इस रिपोर्ट का क्या किया जाता है? निर्धारण। एक तो ध्यान देना, शिशु मृत्यु दर। देखिएगा बच्चे, शिशु मृत्यु दर, अगर जिस देश में शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है वहां का भौतिक गुणवत्ता मापांक सूचकांक बहुत कम होगा, और जहां पे शिशु मृत्यु दर को एक आधार लिया जाता है, इस आधार के आधार पर भी पीक्यूएलआई रिपोर्ट को जांचा जाता है या ज्ञात किया जाता है। दूसरा इसमें आधार लिया जाता है इस रिपोर्ट का निर्धारण करने के लिए जीवन प्रत्याशा। किसी भी देश की मानव की जीवन जीने की क्षमता कितनी है, क्या है, कितनी कैपेसिटी है, इस आधार पे। और तीसरा इसमें आधार लिया जाता है बच्चे क्या? शिक्षा। देखिए ना, तो 2 चीजें तो आप सेम दिख रही है जो आपका एचडीआई रिपोर्ट में भी थी, लेकिन यहां पे एक शिशु मृत्यु दर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार है जो पीक्यूएलआई रिपोर्ट के अंतर्गत नहीं आयाम आधार लिया जाता है मापन के लिए? तो याद रखना, ये तीनों याद रखना आप लोगों ने, इस आधार पर मापांक को ज्ञात करने का काम किया जाता है। तो पीक्यूएलआई रिपोर्ट को याद रखना आर्थिक विकास के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। लगभग 1976 के दशक में प्रतिपादित किया था किसने? सबसे पहले मॉरिस डी मॉरिस ने। और इसके 3 आयाम हैं जिसके आधार पर इस रिपोर्ट का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जीवन का मापन किया जाता है। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर के आधार पर किया जाता है। ठीक है बच्चा, तो आपको यही ध्यान रखना है, इतना इसमें क्या हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट देखिएगा जरा, इसमें हम बात करते हैं, अगली रिपोर्ट देखिएगा। देखिए जरा, यह है आपकी एमपीआई रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट क्या है? यह निर्धनता के सूचकांक है बच्चे। तो इसके बारे में देखते हैं आप, कौन सी रिपोर्ट है? एमपीआई। एमपीआई रिपोर्ट जिसे कहते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक इंडेक्स। तो देखिएगा बच्चे, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जो है, इसके आधार पर भी देश में निर्धनता का मापन किया जाता है। तो बताइए, इस रिपोर्ट के आधार पर किसका सूचकांक किसका मापन करता है? निर्धनता। निर्धनता का क्या करता है? मापन करता है। अब देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो एमपीआई की अवधारणा, ये सबसे पहले या इसका मापन विश्व स्तर पर कौन करता है? विश्व में गरीबी का बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व स्तर पर याद रखना, वही बच्चे यूएनओ की संस्था कौन सी? यूएनडीपी। अभी मैंने पीछे भी बताया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो रिपोर्ट है, यह संस्था है, यही इस रिपोर्ट का क्या करती है? प्रकाशन करने का काम करती है। और ध्यान रखना, ये जो रिपोर्ट है ये यूएनडीपी द्वारा जो प्रकाशित की गई थी, इस रिपोर्ट को पहली बार यूएनडीपी के द्वारा 2010 में इसका क्या किया गया? प्रकाशन किया गया था। तो बताइए, यूएनडीपी ने निर्धनता के मापन के लिए जो एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सूचकांक जो जारी करता है, तो ये यूएनडीपी के द्वारा 2010 में इसका प्रकाशन किया गया है। और एमपीआई का विकास अगर मैं बात करता हूं, ये विश्व में सबसे पहले अगर बात करें तो यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल द्वारा किया गया है। तो देखिएगा, एमपीआई की जो बात कर रहा हूं, तो यहां पे ध्यान देना है जरा। हाँ, एमपीआई के
रिपोर्ट जो है तो याद रखेगा यूएनडीपी के सहयोग से, यूएनडीपी के सहयोग से, है ना, यूएनडीपी के सहयोग से अगर हम बात करते हैं तो इसको कौन बचा, ये करता है सहयोग से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल। यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सफोर्ड है ना, तो ऑक्सफोर्ड जो आपका एक संस्था है जिसे हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल की मैं बात कर रहा हूं। तो निर्धनता एवं मानव विकास पहल द्वारा किया गया है। तो एमपीआई का विकास किसके द्वारा, तो एमपीआई रिपोर्ट का विकास यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल के द्वारा क्या है, किया जाता है या किया गया है, विकास पहल द्वारा किया गया है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है। तो ये निर्धनता का मापन करता है, और निर्धनता का जो मापन करता है तो इस सूचकांक के लिए, निर्माण के लिए भी 3 आयाम लेती है बच्चे। कितने आयाम ले जाते हैं, 3 आयाम। अब मानव विकास रिपोर्ट देखेगा, अगर आपसे एक चीज पूछें कि भारत में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट है ये कौन प्रकाशित करता है भारत के लिए, NITI जो हमारा नीति आयोग है। तो नीति आयोग के द्वारा भारत के लिए मानव विकास बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट का क्या किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है। और ये निर्धनता सूचकांक से पूर्व अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया था बच्चे सबसे पहले। देखो 2010 से तो प्रकाशन यूएनडीपी ने, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट का प्रकाशन 1997 से किया गया था आर्यभट्ट में। कब से किया गया था, तो मानव विकास रिपोर्ट के साथ ही इस सूचकांक को प्रकाशित किया गया था 1997 से, है ना, बोले हाँ। एमपीआई रिपोर्ट का प्रकाशन 1997 से एचडीआई रिपोर्ट के साथ इसका प्रकाशन किया गया था। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, बोलो बच्चा। लेकिन यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2010 में क्या है, विकसित की गई थी, मतलब ठीक है ना। लेकिन एचडीआई के साथ इसका रिपोर्ट कब से, 1997 से इसका प्रकाशन करता है। तो ये भी याद रखना है। अब देखिए सर, एमपीआई रिपोर्ट का जब ये प्रकाशन करता है तो एमपीआई रिपोर्ट के प्रकाशन करने के लिए क्या चीज आधार लेता है, किस आधार पे मानव विकास बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्धारण किया जाता है। तो इसके लिए भी 3 आधार देखा जाता है। तो देखिएगा आधार क्या है, एक तो आपका शिक्षा होगा, और उत्तराखंड लोअर पीसीएस आरओ के एग्जाम में पूछा, यो या आरओ के एग्जाम में कहीं क्वेश्चन था, शिक्षा। दूसरा इसके लिए स्वास्थ्य मतलब किस आधार पे भारत में या यूएनडीपी जब एमपीआई रिपोर्ट तैयार करता है उसके लिए आधार क्या लेता है, कितने आयाम हैं। तो ये 3 आयाम हैं। और एक आएगा बच्चे आपका लाइफ स्टाइल, या जिसे हम कहते हैं जीवन स्तर। तो देखिएगा पीक्यूएलआई रिपोर्ट में क्या था, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर। और मानव बहुआयामी गरीबी सूचकांक में आधार क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर मतलब। तो इन आधारों पर क्या किया जाता है, एमपीआई रिपोर्ट का प्रकाशन करता है बच्चे कौन, यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। और यूएनडीपी ने एमपीआई रिपोर्ट एचडीआई रिपोर्ट के साथ 1997 से इसका क्या किया है, प्रकाशन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बोलो ना, समझ गए बच्चे से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इन 3 चीजों के आधार पर निर्धनता का मापन करती है बच्चे कौन, यूएनडीपी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम ये आपको कुछ रिपोर्ट्स बताए हैं, और इसी के आधार पर देखिएगा कौन कौन सी रिपोर्टों के बारे में एक बार फिर चर्चा करते हैं जल्दी। यह है, तो मैंने एचडीआई रिपोर्ट बताया, मैंने पीक्यूएलआई रिपोर्ट बताया, मैंने बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट भारत में नीति आयोग और विश्व स्तर पर यूएनडीपी प्रकाशित करता है। हाँ, एक PPP रिपोर्ट बची है। तो देखिएगा क्रय शक्ति क्षमता रिपोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं, PPP का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी की मैं बात कर रहा हूं। और इस रिपोर्ट का सबसे पहले जो PPP रिपोर्ट है
इसको 1993 में इसका प्रकाशन, इसका प्रतिपादन सबसे पहले जो किया है ये IMF के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 1993 में पहली PPP या क्रय शक्ति क्षमता रिपोर्ट क्या की गई थी बच्चा, प्रकाशित की गई थी आर्थिक विकास के मापन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मापन के लिए इस रिपोर्ट का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। हमारी बात समझ में बोलिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इस रिपोर्ट में क्या बचे, जब दो देशों के बीच में क्या होता है, जब किसी परचेजिंग पावर के आधार पर, क्षमता के आधार पर तुलना की जाती है या उसका आकलन किया जाता है, एक समान जो दो देशों के बीच में किसी चीज का जो उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन के आधार पर दोनों देशों के बीच में, उसमें दोनों देशों के बीच में है ना आकलन किया जाता है उत्पादन का, किस रेट का, किस आधार पर, मतलब तो एक समान मूल्य के आधार पर दो देशों के बीच में जो उत्पादन हो रहा है उसका आकलन किया जाता है। जैसे माना मैंने कहा कि $1 बराबर 80 रुपया है, और मैंने कहा भारत में 80 रुपया क्या 1 किलो चना आता है, और अमेरिका में $1 का क्या आता है, 1 किलो चना आता है, 1 kg मतलब, और यहाँ भी 1 kg 80 रुपये। तो देखिएगा परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब जो हमारे देश में और अमेरिका में जो उत्पादन हो रहा है, उन उत्पादन को क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर उनमें परचेजिंग पावर, मतलब दोनों के बीच में उस उत्पादन को लेकर क्या है बच्चा, आकलन किया जा रहा है कि वहाँ 1 किलो चना $1 का, जो $1 80 रुपये बराबर, और हमारे यहाँ भी $1 बराबर 80 रुपये, तो 80 रुपये का 1 किलो चना, तो ये आकलन किया जाता है, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। लेकिन आपको सीधा सीधा याद रखना है, आर्थिक विकास के मापांक के लिए ही क्या बच्चा, HDI, PQLI, MPI, PPP, ये रिपोर्टें क्या होती हैं, तैयार होती है। इसी के आधार पर विश्व के देश के अंदर आर्थिक विकास का या विश्व स्तर आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मापन किया जाता है। ठीक है भाई, बोलिए। लेकिन आपने देखा UNDP कौन कौन सी रिपोर्टें प्रकाशित करता है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा तो बताइएगा, बोलो, समझ गए। तो आज हमने जो रिपोर्टें आपको बताई है, उन रिपोर्टों में ध्यान रखेगा कि हम क्या क्या चीज़ों पर चर्चाएं की हैं, किस प्रकार से हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को यहीं पेंट करते हैं। धन्यवाद सभी छात्रों का।